स्टॉक मार्केट क्लास के इंडाइसेस वीकली व्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अक्टूबर 2023 के थर्ड वीक में क्या होने वाला है, क्या इंडाइसेस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगी। सबसे पहले हम लोग क्या है कि अब जैसे कि एचडीएफसी बैंक दोनों इंडाइसेस चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों के अंदर वेटेज ज़्यादा होने के कारण सबसे पहले हमें पहले उसका चार्ट देखना चाहिए। और रिलायंस है कि रिलायंस का भी वेटेज, दोनों का वेटेज बहुत ज़्यादा होने के कारण पहले हमें इन दोनों का रिसर्च करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे मंथली बेस पर, सो एचडीएफसी बैंक का जो मंथली चार्ट है यहाँ पर टॉप लेवल पर बना हुआ है 3 ब्लैक क्रोज। अब ये पैटर्न जब भी टॉप पर बनता है तो एक तरीके से समझ लीजिए कि मार्केट का टॉप नज़दीक, यानी कि फिर से ये शायद थोड़ा सा रिटर्न लेकर ऊपर जाएगा, लेकिन फिर से नीचे आने की संभावना है बहुत ज़्यादा दिखा रहा है एचडीएफसी बैंक। अगर हम लोग रिलायंस का चार्ट देख रहे हैं तो रिलायंस के चार्ट में यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे टॉप लेवल पर अभी एक तरीके से डबल टॉप बना रहा है। अब डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पर फिर से इसका जो सपोर्ट आ रहा है दैट इज 2100 के अराउंड एक सपोर्ट बन रहा है। सो अगर मार्केट यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर नहीं रुक रहा है तो एक तरीके से रिलायंस 2100 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये दोनों स्टॉक्स थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अभी निफ्टी का क्लोजिंग चल रहा है 19,750। अब निफ्टी में जिस तरह से हमने लास्ट वीक में कहा था कि मार्केट एक जोन में रहेगा कि ऊपर 19,850 और नीचे 19,500। अगर 19,500 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे 19,230 के राउंड जा सकता है, और अगर 19,850 के ऊपर जा रहा है तो फिर 20,200 जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल अभी मार्केट इसी जोन में पूरे वीक में रहा था। सो अभी करंट वीक के लिए भी हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जोन है कि अगर हम इसे जूम करके देख पाएंगे कि इसका जो मेजर जोन कि करंट मंथ में निफ्टी का जो लो लगा हुआ है दैट इज़ 19,333। सो अभी हमारे लिए यही लो हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की ओर हाई लगा हुआ है 19,843। सो लास्ट वीक में जो हाई लगा हुआ था 19,843 वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ऑन मंथली बेसिस पर। वैसे तो ओवरऑल अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी एक पिछले 4 महीने से एक ही रेंज में घूमने के कारण यहाँ पर एक चैनल बन रहा है। सो जब तक इस चैनल में चल रहा है, अगर चैनल के अंदर रहेगा, कंसोलिडेट फेज में रहेगा, चैनल का अगर ब्रेकआउट ऊपर होता है तो ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो गया तो फिर नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी को हम लोग थोड़ा सा कन्फर्मेशन लेते हैं वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट्स में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लास्ट वीक में था, लास्ट टू लास्ट वीक, यहाँ पर दो डोजी कैंडल्स बने हुए थे। इसके बाद यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बना हुआ है। अब ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न थोड़ा सा पॉजिटिव होता है कि जब भी अगर बॉटम लेवल पर थोड़ा सा अगर ऐसा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आता है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा रहा होता है। सो वीकली बेसिस पर अभी निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर हम लोग इसी का कन्फर्मेशन लेते हैं डेली बेसिस पर, सो डेली बेसिस पर यहाँ पर हमारा जो गोल्डन लाइन है इट इज़ एक्टिंग एज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन, यानी इस जोन में मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा है। सो अगर मान लेते हैं कि अगर मार्केट नीचे आता भी है, सो नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा है 19,500। द लेवल इज़ 19,500। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ऐसे केस में इसका जो प्रीवियस लो है वो आ रहा है 19,300 के अराउंड। फिर अगर यहाँ पर ये टॉप अगर ब्रेक हो जाता है 19,850 के ऊपर, सो ऐसे केसेस में निफ्टी के 20,200 जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये डेली व्यू। ओवरऑल डेली चार्ट्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल एवरेज का स्लोप ऐसे ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर निफ्टी अभी भी पॉजिटिव जोन में है। अगर हम लोग आवरली व्यू देख रहे हैं तो आवरली व्यू में गोल्डन लाइन अभी प्लेटिनम लाइन के ऊपर चल रहा है ऑन आवरली बेसिस। अब यहाँ पर एक चीज़ मार्क करनी चाहिए कि यहाँ पर जो प्लेटिनम लाइन है वो कैसे चल रहा है, फ्लैट चल रहा है। गोल्डन लाइन कैसे कर रहा है कि अभी अप डाउन क्रॉस कर रहा है। जब ये दोनों स्नेक पैटर्न में अगर चल रही होती है तो ऐसे केस में मार्केट एक जोन में चल रहा होता है, यानी कि जैसे ऊपर जाएगा वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आएगा, जैसे नीचे जाएगा वहाँ पर बाइंग प्रेशर आएगा। यानी कि जब तक ये जोन ब्रेक होता नहीं है तब तक मार्केट इसी जोन में ट्रेड करता रहेगा। और ये ट्रेडिंग जोन आ रहा है 19,300 से लेकर 19,850। 850 के अगर 850 के ऊपर जा रहा है तो 20,200 के करीब जा सकता है। नीचे अगर ब्रेक हो रहा है तो ऐसे केसेस में ये जैसे ही 19,200 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पर 18,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अब ये था हमारा एक तरीके से ओवरऑल एक महीने तक का व्यू हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक वीकली व्यू देखना है तो 15 मिनट चार्ट आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। सो 15 मिनट का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर भी जो हमारा गोल्डन लाइन चल रहा है वो अभी प्लेटिनम लाइन के ऊपर चल रहा है। ऐसे केसेस में ओवरऑल एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और फिर ऊपर तक जाने के चांसेस हैं कि ऊपर का एक जोन आ रहा है 19,850 और उसके भी ऊपर अगर जाता है तो 20,000 इज अ राउंड फिगर, यानी कि मार्केट 20,000 के राउंड रेजिस्टेंस ले सकता है। सो इस केस में यहाँ पर आप देखेंगे कि हाई लगा हुआ है 19,957।
सो ये एक राउंड फिगर के करीब जा रहा है, तो मीन्स के आने वाले वीक में हमें अगर हम निफ्टी ऊपर जा रही है तो 19,950 या तो फिर 20,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर हमें सपोर्ट रखना है 19,500 या 19,300। सो ये एक जोन हमें आने वाले वीक के लिए निफ्टी में मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन लेते हैं, बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 44,300। अब यहाँ पर हमें जब भी आप लोग रिसर्च करते हैं तो आपको हायरार्की लेने के पहले मंथली चार्ट देखना है, फिर वीकली देखना है, फिर डेली देखना है और फिर आपको इंटरडे चार्ट देखने चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है कि बैंक निफ्टी के जो कैंडल्स है ये भी एक तरीके से जोन में चल रही है, अभी एक साइडवेज जोन में, यानी कि 4 कैंडल का जोन बिल्कुल सेम बन रहा है। यहाँ पर ये चल रहा है 44,000 से लेकर 43,000 के रेंज में, अभी 45,000 के रेंज में अभी चल रहा है, यानी कि एक जोन बना हुआ है 44,000 बॉटम लेवल और ऊपर का जोन आ रहा है 46,200 के अराउंड। अब अभी जो चल रहा है वो 44,200 के अराउंड चल रहा है, यानी कि एक तरीके से जोन के बॉटम में चल रहा है। अब जस्ट प्रीवियस मंथ में जो था यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है जो एक बेरिश पैटर्न होता है, लेकिन जब तक उसका जो बॉटम है वो अगर ब्रेक नहीं होता है तब तक सेफ है। जैसे ही बॉटम अगर ब्रेक होता है तो ऐसे केस में मार्केट नीचे फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पर वीकली बेस पर चलते हैं, सो वीकली बेस में हम देखेंगे कि लास्ट वीक में ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर हुआ है। जो मार्केट नीचे गिर रहा था यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लगा हुआ है, यानी कि जो रेड कैंडल्स बन रही थी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी ब्रेक लगा हुआ है, यानी कि मार्केट अभी वैसे तो प्रीवियस वीक से एक नया लो लगा था, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्लोजिंग ऊपर आया, लेकिन फिर भी प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर नहीं जा पाया, यानी कि निफ्टी तो थोड़ा स्ट्रांगनेस दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में वो स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। तो ऐसे केसेस में आने वाली वीक में अभी भी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ऊपर जा रहा है वहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है कि ऊपर जाता है तो ऊपर सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। अब अगर हम लोग इसे डेली चार्ट्स में देखते हैं तो डेली चार्ट्स में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल एक जोन में चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे कि यहाँ पर आपको एक जोन दिखाई देगा बिल्कुल, कि ये जो जोन आ रहा है अभी दैट इज़ 44,680 के अराउंड का जोन आ रहा है। नीचे की ओर जो जोन आ रहा है दैट इज़ 43,900 के अराउंड का जोन आ रहा है। अब जब भी ये जोन चल रहा है तो जब तक इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट लेता नहीं है, नीचे ब्रेकआउट लेता नहीं है, तब तक एक ही जोन में यहाँ पर रहेगा। इवन यहाँ पर हमारी जो गोल्डन लाइन आ रही है वो गोल्डन लाइन कैसे चल रही है, एक तरीके से फ्लैट टू थोड़े से डाउन चल रही है। मीन्स कि डेली चार्ट्स में भी क्या चल रहा है, अभी एक तरीके से बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अगर हम इसका कंफर्मेशन लेते हैं आवरली चार्ट्स पर, सो आवरली चार्ट्स पर यहाँ पर हमारा गोल्डन लाइन प्लेटिनम के नीचे चल रहा है, लेकिन प्लेटिनम बिल्कुल ऐसे फ्लैट टू थोड़ा सा डाउन साइड चल रहा है और यहाँ पर गोल्डन उसके भी नीचे चल रहा है। जब भी ये लाइन, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जब भी गोल्डन लाइन अगर इसके नीचे चल रहा है तो ओवरऑल एक तरीके से मार्केट कैसे होता है, डाउन जोन में होता है। लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो मूविंग एवरेज है ब्लू कलर का, वो कैसे चल रहा है, फ्लैट चल रहा है। अब जब भी स्नेक पैटर्न के आसपास चल रहे होते हैं तो मार्केट एक जोन में, यानी कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसे जोन में चलता रहेगा। जब तक एक क्लियर कट ट्रेंड नहीं आता तब तक ये ऐसे ही चलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल वीक, हम लोग जब भी आवरली चार्ट देखते हैं तो ये हमें ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज़ का एक ओवरव्यू देता है। सो अभी इसके बेस पर तो हमें लग रहा है कि अप टू अक्टूबर हो सके तब तक बैंक निफ्टी ऊपर 45 से लेकर नीचे 44 के बीच में ही रहनी चाहिए। अब इसी का कन्फर्मेशन हम लोग लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में, कि जो आपको आने वाले 5 से 7 दिन का व्यू आपको बता सकता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 15 मिनट के चार्ट में जिस तरह से मैंने व्यू बताया था, लास्ट वीक में भी हमने जैसे बताया था सेम टू सेम हुआ था। इस वीक में आप देख लीजिए कि जैसे ही मार्केट क्या करता है कि अगर गोल्डन ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है तो तुरंत ही आपको ऊपर एक बड़ा सा राइज देखने को मिल सकता है। अब ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, स्नेक पैटर्न में चल रहे हैं। जब भी स्नेक पैटर्न में चलेंगे तो ऐसे केसेस में मार्केट एक साइडवेज जोन में रहता है। सो देयर आर मेजर चांसेस कि आने वाले वीक में भी यहाँ पर साइडवेज जोन में रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। साइडवेज जोन के लिए हमने लेवल्स दिए हुए हैं कि बैंक निफ्टी का लोअर जोन आ रहा है 44,000 के अराउंड,
अपर जोन आ रहा है 45,000 के अराउंड। जब तक ये जोन में रह रहा है मार्केट इसी जोन में रहेगा, जैसे ही लेवल्स ब्रेक करेगा सो ऐसे केस में ऊपर या नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसी का कन्वर्जन हम लोग ले सकते हैं उसके ओपन इंटरेस्ट से। सो इसके लिए आपको जाना है ऑब्स्ट्रा पर। ऑब्स्ट्रा पे जाके अगर आप निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी बुलिश दिखा रहा है, तो निफ्टी में अगर वीकली बेस पर देखते हैं 19 अक्टूबर का एक्सपायरी, यहाँ पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है 19,700 पर। पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, यानी कि 19 तक निफ्टी के नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। ऊपर कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो आ रहा है 19,800, यानी कि कॉल में लेकिन क्या है कि पुट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट कम दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट थर्सडे तक निफ्टी का यही जोन रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेम वे अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का, सो मंथली चार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में क्या है कि डाउन साइड पर पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, कि नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस आ रहा है और वो रेजिस्टेंस है 20,000, यानी कि मंथली बेस पर निफ्टी दिखाई दे रहा है कि 20,000 के ऊपर जाने के चांसेस कम है। लोअर लेवल पर यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 19,500, यानी कि नीचे भी 19,500 के नीचे जाने के चांसेस बड़े कम है। अगर हम इसको लेते हैं बैंक निफ्टी में, सो बैंक निफ्टी का आप यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जैसे चार्ट में दिखा रहा है कि यहाँ पर कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। और नीचे की ओर जो बैंक निफ्टी का लेवल आ रहा है दैट इज़ 44,000, यानी कि जिस तरह हमने जोन दिए थे वही जोन को ये बिल्कुल रेप्लिकेट कर रहा है। अगर हम लोग मंथली व्यू देखते हैं तो ऐसे केसेस में यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या है कि कॉल के ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, पुट के ओपन इंटरेस्ट कम है, यानी कि जब भी अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब तक एक क्लियर कट ट्रेंड नहीं है, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साथ में ऊपर जाने चाहिए तो दोनों साथ में नीचे उतरने चाहिए। जब भी ऐसा कुछ हो रहा है कि निफ्टी ऊपर दिखा रहा है, बैंक निफ्टी नीचे दिखा रहा है, मीन्स के मार्केट में क्लियर ट्रेंड नहीं है, यानी कि ये दोनों भी कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट सडनली एकदम से ऊपर भी नहीं जाएगा, एकदम से नीचे भी नहीं गिरेगा, लेकिन एक जोन में रहेगा। अब ओवरऑल वीकली और मंथली व्यू हमने यहाँ पर एक क्लियर कट देख लिया हुआ है। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रॉफिटिंग।